नमस्कार, मैं मंटून कुमार। तमाम कानूनी अड़चनों, सियासी अवरोध के बावजूद आखिरकार बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी करने के साथ ही बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने जाति आधारित गणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया। अंग्रेजों के राज में अंतिम बार 1931 में जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी हुई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर अब तक सरकारें जन कल्याणकारी योजनाएं और नीतियां बनाती रहती थी। 90 के दशक से देश में दो तरह की राजनीति और सामाजिक धाराएं बहती रही, एक हिंदुत्व की और दूसरी सामाजिक न्याय की। मंडल कमीशन लागू होने के बाद सामाजिक न्याय का स्वर मुखर होता दिखाई पड़ा। जाति की राजनीति तेज हुई और दलित पिछड़ी आबादी को शासन प्रशासन में हिस्सेदारी बढ़ी, लेकिन जाति की सही संख्या पता नहीं होने के कारण आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी से ये वर्ग लंबे समय तक वंचित रहा। इसी बीच हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का उभार, धर्म की राजनीति और सामाजिक न्याय की आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी। सामाजिक न्याय आंदोलन के सिपाहियों को लगने लगा कि धर्म की राजनीति को मात देनी है तो दलित ओबीसी के एक बड़े वर्ग को साधना होगा। जाति जनगणना की मांगों को तेज करना होगा, जिससे केंद्र की बीजेपी सरकार बचती रही। बिहार में आरक्षण और जाति का सवाल बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। यह इस बात से समझा जा सकता है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा किए जाने के एक बयान पर पूरी चुनावी फिदा बदल दी गई थी। लालू यादव ने मोहन भागवत के बयान के तहत चुनाव उस दौर में जीत लिया जिस दौर में मोदी लहर एक तरफ व्याप्त थी। अब यह सवाल उठता है कि जाति गणना के आंकड़े आने के बाद क्या राजनीतिक समीकरण बदलेगा? लालू नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग क्या रूप लेगी? इसे समझने के लिए जाति के नए आंकड़ों पर गौर करना होगा और उसी संदर्भ में आरजेडी जेडीयू की बदली हुई राजनीतिक इच्छा शक्ति का आकलन करना उचित होगा। जहां एक तरफ बीजेपी मुसलमानों के वोट को नज़रअंदाज करते हुए धार्मिक मुद्दे के सहारे देश की राजनीति साधने में जुटी है, तभी लालू नीतीश ने देश की राजनीति में यह ऐतिहासिक कदम जातिगत गणना उठाया है और इसी तरह पूरे देश की राजनीति को पलट दिया है। निसंदेह इस जाति आधारित गणना के आंकड़ों से बीजेपी बैकफुट पर नजर आती है। राजनीतिक रूप से भी उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। बरसते इंडिया गठबंधन कदम फूंक फूंक कर चले तब आरजेडी जेडीयू ने यदि सांगठनिक ढांचों के साथ ही टिकट बंटवारे में जनसंख्या के आधार पर टिकट बंटवारे में सफल रही तो इससे चुनावी लाभ मिल सकता है। यदि इंडिया गठबंधन एकजुटता बनी रही और बेहतर रणनीति के साथ यदि चुनावी बिसात बिछाई गई तो राज्य में लालू नीतीश पासा पलट सकते हैं। चुनावी राजनीति की दृष्टि से यदि नीतीश कुमार के वोट बैंक को देखें तो आधी आबादी आज भी जेडीयू के साथ खड़े हुए हैं।